देखिए आज पढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब थोड़ा आगे। मैं पे और फे तक पढ़ लिया था। देखिए उसके बाद है कि यदि विसर्ग के बाद शय शलजम आए तो एक बार तो विसर्ग होगा और एक बार आधा शय होगा। जैसे कि नमः प्लस शिवाय है। देखिए विसर्ग के बाद शय है, विसर्ग के बाद शय है, विसर्ग के बाद शय है। तो एक क्या कहा कि एक बार तो विसर्ग होगा, मतलब एक बार ये प्लस का चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो यानी कि नमः शिवाय क्या हो जाएगा, नमः शिवाय। या विसर्ग घटेगा और विसर्ग की जगह क्या होगा, शा, वो भी कैसा, आधा शा। तो देखिए न म आधा शा, इसकी जगह क्या होगा, आधा शा, और श पर छोटी की मात्रा वाय। तो देखिए नमः शिवाय, ये राधा शा, और शिवाय ऐसा ही है। हरि शरणम, तो हरि ऐसा ही, एक बार विसर्ग बताया, शरणम आ गया, एक बार क्या होगा, हरि ऐसा ही, आधा श किसकी जगह, इस विसर्ग की जगह ये आ गया, और शरणम आपका ऐसा ही आ गया। ऐसा ही हरि प्लस शेते, तो एक बार तो सिर्फ विसर्ग ही आ जाएगा, और एक क्या है, हरि शेते। अब देखिए आपने सचुत्व संधि में भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि हरीश प्लस सेते, से सपेरा वाला से पढ़ा होगा, और से सपेरा वाला से सचुत्व संधि में कैसा चेंज होता है, आधा श वाला। तो हरीश प्लस सेते की भी क्या पड़ता है, संधि जो बनेगी वो हरीश प्लस सेते बनती है। लेकिन अब ध्यान रखना, देखिए हरीश प्लस शेते इज इक्वल टू हरीश शेते, संधि सही है क्या, सचुत्व संधि में। ये स किस में चेंज होता है, इस छोटे वाले शाम में, है ना, बताया था ना, ता वर्ग च में चेंज होता है, और ता वर्ग का से च वर्ग के श में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर संधि विच्छेद आए तो विसर्ग संधि के अनुसार सही होगा, मतलब अगर संधि ये आ रही है तो ये भी सही, अगर ये आ रही है तो ये भी सही। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करेंगे, अगर हम इसका उल्टा करेंगे कि इसे तोड़ के बताइए, तो इसे तोड़ के ना हम यो सही नहीं करेंगे, हम कौन सा सही करेंगे, ये वाला सही करेंगे। कब सही करेंगे, दोनों, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम प्रायोरिटी इसे देंगे, ध्यान रखना, इस वाले को प्रायोरिटी किसे देंगे, इस वाले को, कि हरीश शेते का संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा। अगर हरीश शेते यानी कि हरीश शेते का संधि विच्छेद ऑप्शन में सिर्फ यही दिया हुआ है तो आंसर यही सही होगा, अगर इसका ये दिया हुआ है तो यही सही होगा। लेकिन अगर दोनों दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाला सही करेंगे कि हरीश शेते का संधि विच्छेद ये होता है। ठीक है, अब ऐसे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में कि यदि विसर्ग के बाद शय षटकोण आए तो क्या होगा, एक बार तो विसर्ग ही आ जाएगा और एक बार आधा शा में चेंज हो जाएगा। देखिए सब सेम है। ऐसे ही मोहन प्लस षष्ठ है, एक बार विसर्ग आ गया, एक बार विसर्ग की जगह शय षटकोण आ गया, वो भी आधा। ऐसे राम प्लस षष्ठ आ गया, इसके बाद फिर क्या आ गया, आधा शय षटकोण आ गया। अब देखिए रामस प्लस षष्ठ, आपने सुना होगा रामस प्लस षष्ठ, रामस षष्ठ होता है क्या, सटुत्व संधि के अकॉर्डिंग, क्या होता है, सटुत्व संधि के अकॉर्डिंग हो जाता है, सही है। लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो ध्यान रखना क्या करेंगे, रामस षठ का राम प्लस षठ, अगर ये दोनों है तो प्रायोरिटी हम इसे देंगे, और अगर इनमें से एक है तो आंसर वही हो जाएगा, है ना। जैसे कि आधा प्लस षकार है, विसर्ग के बाद क्या है, शय षटकोण है, तो विसर्ग एक बार पूरा विसर्ग, एक बार आपका आधा शय षटकोण। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर विसर्ग के बाद शय आए तो एक बार तो विसर्ग आ जाएगा और एक बार आधा शय आ जाएगा। तो देखिए मूर्ख संति, विसर्ग के बाद शय, विसर्ग के बाद शय, विसर्ग के बाद शय, एक बार तो सेम विसर्ग, एक बार इसकी जगह आधा श, एक बार पूरा विसर्ग, एक बार इसकी जगह आधा श, एक बार पूरा विसर्ग, एक इसकी जगह आधा श, ऐसे ही है, सब सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जरा, यदि विसर्ग के बाद में मैंने बताया था तीसरा, चौथा, पांचवा या व र ल ह और सभी स्वर आए तो क्या होगा, विसर्ग किस में चेंज होगा, आधा में चेंज होगा। देख लीजिए जरा, विसर्ग के बाद में कोई पहला और दूसरा कॉलम का वर्ण तो नहीं आ रहा है, देखिए जरा,
नहीं आ रहा है, ठीक है जी, नहीं आ रहा है। उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवे का आ रहा है, हाँ जी ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। चाहे तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छोड़ो। या वाला है, देखो ये रहा, और सभी स्वर है, ये रहे स्वर। तो लगभग सभी के ऑप्शन इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो किस में चेंज होगा, आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस में चेंज हो रहा है, विसर्ग आधा रे में चेंज हो रहा है। देखिए जरा, गुरु ऐसे ही लिख दिया गुरु, विसर्ग की जगह आधा रा लगाएंगे, लेकिन आधा रा जब लगेगा तो वो किस पे, अपने से बाद वाले पर चढ़ेगा। रा इसके बाद, यही तो है ना, इसकी जगह आधा रा हुआ है। रुकिए जरा एक मिनट, देखिए जरा, ये है आपका गुरु प्लस भाष न, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल है, विसर्ग के बाद में क्या है, पे, फे, बे, भे, कौन सा है ये, चौथा, ठीक है। तो ये क्या होगा, विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, आधा र में। तो क्या होगा, गुरु, गुरु आधा र भा षणम, मतलब ये आधा रा है, ये हमेशा कहाँ चढ़ता है, ये अपने से बाद वाले पर, यानी कि किस पे चढ़ेगा, इस भय पे। तो क्या बनेगा ये, गुरु भाषण, ठीक है। ऐसे सारे एग्जाम्पल होंगे। ये चढ़ गया, ऐसे ही ये किस पे चढ़ जाएगा, इस पे चढ़ गया, ये रहा आधा रा। विसर्ग के बाद अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, ये वाला। अभी जरा ये देखिए, यजुर्वेद विसर्ग के बाद है, किस पे चढ़ेगा, व पे चढ़ेगा, ये चढ़ गया। ये वाला भी, ये वाला विसर्ग के बाद है, किस पे चढ़ेगा, वार्ध पे चढ़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एक तो ये वाला और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। अभी जरा बात करते हैं कवि प्लस अवदत्त के बारे में। देखिए कवि प्लस अवदत्त, अवदत्त है। तो अब देख मैंने क्या बताया, ये विसर्ग के बाद में कोई स्वर है, ठीक है, कंप्लीट है। अब क्या होगा, कवि, ये विसर्ग आ जाएगा आधा र, ए वे दे ते। लेकिन मैंने आपको बताया होगा कि रा में अगर ए जोड़ेंगे, अगर किसी भी आधा में ए जोड़ते हैं तो वो कैसा हो जाता है, पूरा हो जाता है, हो जाता है। तो बस, तो इसमें जब ये जुड़ जाएगा, अरे जुड़ जाएगा मतलब है कि इसके पास में है ना, तो ये इसमें जुड़ेगा, तो क्या बनेगा आपका, कवि र व द त, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए मातु प्लस इच्छा, वो विसर्ग के बाद में क्या है, स्वर है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मातु अधर इच्छा। और मैंने आपको बताया था रा के बाद ई है, यानी कि मात्रा है छोटी ई की है। और मात्रा कब चढ़ती है, पूर्ण होके चढ़ती है। क्या पूर्ण हो जाएगा, रे पूर्ण हो जाएगा। रे पे क्या चढ़ जाएगी, छोटी की मात्रा, यानी कि मातुरी छा, मातुरी छा, ये बन जाएगा। अरे भाई ये इस पे मात्रा चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, छोटी की चढ़ गई, लेकिन कैसे, पूरा होके चढ़ती है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी पे मात्रा चढ़ती है तो पूरा होके ही उस वर्ण को पूरा करा जाता है पहले, फिर उस पे मात्रा चढ़ाई जाती है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है आपका, पितु विसर्ग प्लस एषण, पितु प्लस एषणा है। तो ये क्या होगा, विसर्ग के बाद में कोई स्वर है, हाँ, तो ये क्या बनेगा, पितुर, बैधरा बनेगा, एषणा, पितुर एषणा। तो क्या बनेगा, ये क्या चढ़ जाएगी इस पे मात्रा, वो भी कैसी, एक ही मात्रा। तो क्या बनेगा ये, पितु र पे क्या मात्रा चढ़ेगी, एक पे। मैंने बताया था ना, मात्रा तभी चढ़ाते हैं, पहले उसे पूरा करते हैं, ए शना, पितुरेशना, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गई संधि, ठीक है। ये एग्जांपल देख लीजिए जरा, ठीक है, ये रही पितु प्लस एशना और पितुरेशना, आशीर्वाद, ठीक है। अब देखिए कुछ मैं इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अब ये आपने देखा होगा कि इस तरीके से ये यहाँ पे बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है,
अब देखिए रूल तो यही कहता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। तो ये मत सोचना कि ये गलत है, ये सही है। तो ध्यान रखना, मोस्टली उसमें मिलते हैं क्या, ऑप्शन में आपके ये। तो आप इसी रूल से फॉलो करना। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिले तो आप ये मत सोचना कि ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, नहीं, यही होगा कि विसर्ग के बाद में अगर कोई आपका स्वर आ जाए तो विसर्ग ऑटोमेटिकली हट जाता है और सेम लिखा जाता है। देखिए कभी ऐसा ही है, विसर्ग की जगह रा तो आया नहीं है, अवदत्त भी ऐसा ही है। मातु ऐसा ही है, विसर्ग की जगह रा तो आया नहीं लेकिन इच्छा ऐसा ही है। ऐसे ही पितु लिखा हुआ है लेकिन विसर्ग की जगह रा तो आया नहीं, ऐषण ऐसा ही है। तो ध्यान रखना, आते ये हैं ज़्यादातर, आप यही वाला रूल फॉलो करेंगे। और अगर ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा तो आंसर पे आप ऐसे टिक करेंगे। ऐसे नहीं है ये सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल के लिए, ये बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए हो सकता है। तो विसर्ग के बाद में अगर आपका तीसरा, चौथा, पांचवा य, व, रे, ले और है आया हुआ है तो रूल हमेशा ही यही फॉलो होगा कि विसर्ग राम में चेंज हो जाएगा, वो भी आधे में। लेकिन अगर किसी वजह से आपका स्वर आ जाए तो रा वाला ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है, और क्या होगा, यह बिना रा वाला भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी मैं एक आपको पहचान बताता हूँ कि या तो आपका रा कैसा हो जाएगा, देखिए पूरा हो रहा है, उसमें मात्रा वगैरह चढ़ी हुई होगी, या आपका रा नहीं मिलेगा। बस इसकी ये पहचान है और कुछ नहीं है। बस आप ध्यान रखना कि ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको ये वाला देगा तो आपको ये नहीं देगा, और ये देगा तो आपको ये नहीं देगा, ठीक है। आपकी ये संधि का चैप्टर हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट में हम कुछ अलग पढ़ेंगे।